तीखी, तेज़ और तपती धूप से अपने प्लांट को किस तरीके से बचाना है, उनको कौन से खाद देने हैं और कौन कौन सी प्रॉपर केयर करनी है जिससे धूप का हमारे प्लांट पे कोई निगेटिव असर ना पड़े। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी आपको, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो इस समय बहुत तेज़ और तीखी धूप पड़ रही है। मौसम बहुत तेज़ी से गर्मी की तरफ बढ़ गया है और इस समय टेम्परेचर 35 से ऊपर हो गया है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्लांट की केयर का तरीका भी अलग हो जाता है। जो ज़मीन में लगे हुए प्लांट होते हैं उनकी अलग केयर होती है, लेकिन जो गमले के प्लांट होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा केयर और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ज़मीन के प्लांट होते हैं उनको नमी ज़मीन से मिल जाती है, लेकिन जो पॉट के प्लांट होते हैं उनको हमें सही स्पेस, सही माहौल और सही खाद देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गर्मियों में उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम खाद की बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी खाद देनी चाहिए। तो अगर गर्मियों में खाद देने में अगर सबसे पहले किसी भी चीज़ का नाम आता है तो वो है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप ग्रैनुअल में भी दे सकते हैं, मेरे पास लिक्विड में है तो मैं लिक्विड में दे रही हूँ। ये खाद 100% ऑर्गेनिक होती है, प्लांट्स की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये हर तरीके के प्लांट को आप दे सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के, वेजिटेबल के या किसी भी तरीके के प्लांट हो। महीने में एक बार आप इसे अपने प्लांट में ज़रूर दें। दूसरे नंबर पे जो खाद आती है वो है वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का 4 से 5 दिन तक भिगाया हुआ, उसके बाद उसमें दुगना पानी ऐड करके मिक्स करके अगर आप प्लांट को देते हैं तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। तो क्योंकि हम इसको 4-5 दिन तक अच्छे से भिगाते हैं और उसके बाद इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट को देते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और आसानी से प्लांट इसको ले लेता है। प्लस उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी फास्ट होती है और प्लांट को ठंडक भी मिलती है, ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये लिक्विड खाद आप 15 दिन में एक बार अपने प्लांट को दे सकते हैं। इससे भी प्लांट में फूल भी आएंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात है ये भी एक ऑर्गेनिक खाद है, तो हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। केमिकल खाद देने से बचें। जितना कम केमिकल खाद आप अपने प्लांट को देंगे उतना ही हेल्दी आपके प्लांट पूरा गर्मी बने रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ खरबूज या तरबूज, कोई इसको खरबूज बोलता है, कोई तरबूज बोलता है, तो जो भी आपको समझ में आए आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये जो खाद होती है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा। ये खाद भी आप अपने प्लांट को महीने में एक बार दे सकते हैं। इससे भी प्लांट को बहुत ठंडक मिलती है और प्लांट को बहुत फ़ायदे भी पहुंचते हैं। तो ये खाद अगर आप देंगे अपने प्लांट को तो ये भी 100% ऑर्गेनिक और इफ़ेक्टिव है। और क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद है तो हर तरीके के प्लांट को आप इसे दे सकते हैं। इनसे प्लांट में बर्न नहीं होता है। क्या होता है, तेज़ धूप पड़ती है तो पत्ते जलने लगते हैं, फूल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, कलियां खिलती नहीं हैं, सूख के झड़ जाती हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं और उसकी प्रॉपर केयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या होती है, पानी कैसे देना है और कब देना है। तो जो मेरा तरीका है पानी देने का वो ये है कि मैं शाम के टाइम अपने प्लांट को, सभी प्लांट्स को शावर कराती हूँ। गर्मियों में क्या होता है कि जैसे ही 5:30 से 6 बजता है तो उसके बाद शाम होनी शुरू हो जाती है, तो उस समय तेज़ धूप नहीं होती है। और ऐसे में अगर आप अपने प्लांट को पानी से नहलाते हैं और उसके जड़ों में मिट्टी में पानी देते हैं तो प्लांट को अंदर की तरफ भी ठंडक मिलती है और बाहर से भी वो फ्रेश हो जाते हैं। और रात भर वो पानी हमारे प्लांट की जड़ों को मिलता है, क्योंकि क्या होता है दिन में अगर हम पानी देते हैं तो वो धूप में सूख जाता है, प्लांट इधर दिया उधर सूख गया, तो वो जो नमी है वो रह नहीं पाती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं शाम को अच्छे से प्रॉपर पानी देती हूँ और उसके बाद उसे नहलाती भी हूँ।
और जैसे ही फिर सुबह होती है तो सुबह के टाइम अगर मेरी किसी प्लांट में मुझे लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो मैं उसे पानी देती हूँ। अदरवाइज़ सिर्फ सुबह 6 बजे अच्छी से शार करा देती हूँ। तो शार कराने से क्या होता है कि प्लांट सुबह भी ठंडे ठंडे बने रहते हैं और शाम को भी। सुबह शार कराने का मतलब है कि आप 6 बजे तक, जब तक वो धूप तेज़ वाली ना निकले, उसके पहले पहले कर दें। क्योंकि अगर आप देर करेंगे और फिर धूप निकलती रहेगी तो वो जो पानी हमारे पत्तों पे पड़ा रहता है वो गर्म हो जाएगा और इससे हमारे पत्ते बर्न होना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि हम प्लांट को शार भी दे रहे हैं फिर भी हमारा प्लांट ऐसे बर्न क्यों हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप गमला देख रहे हैं इसमें मिट्टी देखिए पूरी ऊपर तक भरी हुई है। इसमें भी देखिए मिट्टी पूरी ऊपर तक भरी हुई है और ये रोज़ का प्लांट है मेरा। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जो रोज़ के प्लांट होते हैं या इस तरीके के जो हमारे विंटर के प्लांट्स हैं जिनको हमने रख रखा है अपने पास और हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट विंटर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करें, तो ऐसे प्लांट को आपको क्या करना है, ऐसे प्लांट के ऊपर मल्चिंग कर लेनी है। मल्चिंग करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारी जड़ें होती हैं उनमें ठंडक बनी रहती है और तेज़ धूप से उनके ऊपर कोई बर्न का इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो रोज़ के प्लांट होते हैं या जो विंटर के कोई भी प्लांट होते हैं जो हम सेव करके रखे होते हैं, तो उनको क्योंकि ठंडी का माहौल पसंद होता है और ऐसे में जब बहुत तेज़ बहुत गर्मी पड़ती है तो वो झुलसना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मल्चिंग होती है ये बहुत ही असर दिखाती है। जैसे आप इस समय देख रहे हैं, ये मटर के छिलके थे, इनको मैंने ड्राई कर लिया था और ड्राई करने के बाद ऐसे ऊपर प्लांट की मिट्टी के ऊपर मैंने बिछा दिया है। इसके नीचे जो मिट्टी है वो नमी उसमें हमेशा बनी रहती है। ओवर वाटर नहीं करना है, लेकिन नमी को मेंटेन करने की वजह से प्लांट हमेशा फ्रेश रहता है और कलियां भी प्रॉपर उसमें आती रहती हैं। अगर आपके पास इस तरीके की लीव्स वगैरह नहीं हैं या आप ये सब नहीं लगाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट को भी एज अ मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट या फिर जो पुरानी पत्तियां होती हैं हमारे गार्डन से जो सूख के झड़ती हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उन पत्तियों को आप इकट्ठा करिए और उनको भी ऊपर लगा दीजिए, तो उससे भी बहुत ही अच्छा मल्चिंग हो जाता है। तो मैं आपको वर्मी कंपोस्ट की मल्चिंग करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इतना वर्मी कंपोस्ट ले लिया है जो मेरे पूरे गमले को अच्छे से भर दे और उसके बाद मैंने उसको चारों तरफ से भर दिया है। अब इसके बाद जब मैं प्लांट में पानी दूंगी तो जो वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे होते हैं वो भी प्लांट को मिलेंगे, प्लस गर्मी और तेज़ धूप से हमारे प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो सेफ रहेंगी। तो मल्चिंग बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है तेज़ धूप में प्लांट को बचाने का। अब बात कर लेते हैं धूप की। तो देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कितनी भी तेज़ धूप में आप रखी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अडेनियम हुए, हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स के प्लांट हुए, या फिर जो गर्मियों के प्लांट हैं उन पे। तो जो ऐसे और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको धूप तो चाहिए पर 5 से 6 घंटे की चाहिए, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे पास होते हैं जैसे रोज़ के प्लांट। तो रोज़ के प्लांट को बिल्कुल भी गर्मी नहीं चाहिए, बस उनको अपने आप को सरवाइव करने के लिए गर्मी का मौसम किसी भी तरीके से निकालना है। तो ऐसे में आपको अपने हर प्लांट को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऐसी जगह पे रखना है जहाँ उसे उसके हिसाब से धूप मिले। जैसे रोज़ के प्लांट को सिर्फ 3 से 4 घंटे की सनलाइट चाहिए समर में, लेकिन जैसे गुड़हल है या फिर मोगरा है या फिर गंधराज है, ऐसे प्लांट को कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे नींबू है, हरी मिर्च है, या फिर जो हमारा चंपा होता है, नाग चंपा है, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उसको तो आप पूरा दिन धूप में रखिए, उन पे कोई भी गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे बोगनविलिया है, अडेनियम है, सनफ्लावर है। तो आप देखिए मैंने क्या किया है, जो मेरे इंडोर प्लांट्स थे उनको और जो मेरे रोज़ के प्लांट थे उनको मैंने दीवार के साइड पे लगा दिया है ताकि उनको सिर्फ सुबह की धूप मिले और जैसे जैसे फिर धूप बढ़ेगी यहाँ पे छाँव आ जाएगी। और देखिए कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनको मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया है, और इससे क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बना रहता है। प्लांट जब आसपास में रहते हैं तो ये भी उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है।
पर अब आप जैसे ये देख रहे हैं मेरे नींबू का प्लांट है, इसमें काफ़ी छोटे छोटे फूल भी आप देख रहे होंगे आने लगे हैं। तो अब ऐसे प्लांट को हमें फुल सनलाइट देनी होगी, तभी वो अच्छे से ग्रो करेंगे। आप देखिए ये मेरे कुछ विंटर के प्लांट्स हैं जो अभी भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, पर मैंने इनको ऐसी जगह रखा है जहाँ इनको सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है और पानी मैं प्रॉपर इनको देती रहती हूँ। अब बात कर लेते हैं ग्रीन नेट की। तो जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें हमने टेरेस पे रखा है या फिर बालकनी में है, पर वहाँ पे दिन भर धूप आती है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए हमको ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन नेट बहुत तरीके के मिलते हैं। कुछ होते हैं जो 50% तक की सनलाइट को रोकते हैं, कुछ 90% तक की सनलाइट को रोकते हैं। वैसे जो हमारे प्लांट होते हैं उनके लिए मुझे लगता है 70% तक सनलाइट रोकने वाला जो ग्रीन नेट होता है वो बेस्ट होता है। तो उसको अगर आप अपनी छत पे लगाते हैं और उनके नीचे अपने प्लांट्स को रखते हैं तो ऐसे में भी प्लांट हमारे तेज़ धूप से बचते हैं और हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। तो सारी टिप्स, सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आज जो मेरी आवाज़ निकल रही है उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ गला कुछ ज़्यादा बेटर होगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।